जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं आकाश फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल समाधान स्टडी पर। और साथियों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, कि ये संपूर्ण व्याख्या वाला एक प्रश्न है। आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान के चलिए आप लोग अगर पीएनएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप लोग एएनएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीवीएफटी या फिर जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट वगैरह की, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, मतलब अभी जो हम लोग करने वाले हैं, तो ये आपके बेस्ट क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ामों का एक निचोड़ है। तो आप लोग जो है सभी साथी सेशन को ज्वाइन करिएगा और चलिए, और बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा आपको अगर आप लोग लगातार बने रहते हैं हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि फसल उत्पादन और दुग्ध उत्पादन, फसल उत्पादन और आपका दुग्ध उत्पादन गतिविधियों का संयोजन का उदाहरण है। क्या है? संयोजन का उदाहरण है। तो अन्योन्याश्रित या फिर आपका अनुपूर्वक प्रति जो है स्पर्धी, या फिर होगा आपका प्रतिस्पर्धी और अनुपूरक। क्या आंसर होने वाला है? तो साथियों नोट करिएगा, अगर आप सभी का आंसर आ रहा है क्या अन्योनाश्रित, अन्योनाश्रित, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। उसी प्रकार से अंगूर की खेती और मछली पालन क्रमशः निम्नलिखित में से किससे संबंधित होते हैं? तो आपको नोट करना है, क्या अनानास और कपास होगा, या फिर आम, या फिर आपका आयक की खेती, अंगूर, मछली पालन, या फिर आपका ककड़ी रेशम की खेती। क्या हो सकता है? तो अगर आप सभी का आंसर आ रहा है अंगूर और मछली पालन, तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और देखिएगा। और साथियों मैं आपको सभी को बता दूं, अगर पीडीएफ चाहिए तो समाधान स्टडी टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम आप लोग जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम में समाधान स्टडी नाम नोट करिएगा और सर्च करिएगा। जैसे ही सर्च करते हैं तो यहाँ ज्वाइन ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर हमारी सारी पीडीएफ्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्रतिदिन की क्लास का। अंगूर की खेती और मछली पालन, अंगूर योम जो है मछली पालन से संबंधित है। अंगूर की खेती को जो है विटीकल्चर और मछली की प्रजनन, आपका पालन और प्रत्यारोपण को जो है पीसी कल्चर कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है बोस, जो है आपका बुबलिस एक खालिस्तान है, भैंस है, भेड़ है, मुर्गी है या मधुमक्खी है? बताइए ज़रा क्या हो सकता है। तो साथियों नोट करिएगा, ये होती है आपकी भैंस। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था और काफ़ी मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे। पीएनएसटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। बोस जो है बुबिलस, ऐसे ही कुछ प्रजाति आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ऑब्वियसली आपको नोट करके रख लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया? तो ये किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, इसलिए आपको भी क्वेश्चन ये पूछा गया था। देखिए, ऐसे भैंस पानी में जो है नाम जो है ऐसे भैंस पानी के नाम से भी जाने जाते हैं। कार्ल लिनियस ने पहली बार 1758 में जो है द्वित बोस बुबिलस के तहत जो है जिन्स बोस से जो है जल भैंस का वर्णन किया था। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्या बोला गया है? बोला है कि कौन से संपर्क जहर कीट की त्वचा में प्रवेश करते हैं और उन जो है आर्थ्रोपोड्स के खिलाफ उपयोग किए जाते हैं। पौधे की सतह को जो है आपका छेदते हैं और रस जो है चूसते हैं। तो देखिएगा, आपका होगा फेरोमोन, डीडीटी, या फिर आपका होने वाला है क्या केल्ड्रिन, या फिर होगा आपका मेलाथियोन। क्या हो सकता है बताइए ज़रा। तो साथियों आप सभी लोग नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर होने वाला है क्या मेलाथियोन। ठीक है, क्या होगा आपका मेलाथियोन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या है आपका
डी करेक्ट है, सॉरी हाँ डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा करते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि पायरेथीन 6 जहरीले रसायनों में से या रसायनों से बना होता है जो एक साथ मिलकर एक कीटनाशक संपत्ति का निर्माण करते हैं और यह किससे निकाला जाता है। तो ऑप्शन सुनिएगा आपका हेलियनथस जो है एनस, लिथियम जो है आपका कैनाडेंस, या फिर आपका होगा गुलादाउदी सिनेरा फिलियोस, या फिर जो है। तो चलिए मैं आपको आंसर की बात बता दूं कि आंसर क्या होने वाला है। आंसर आपका होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा आपका गुलादाउदी सिनेरा सिनेरा रिफोलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही होने वाला है। ठीक, क्या हुआ ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो ये क्या होता है, ये देखिए इसकी व्याख्या क्या है कि आपका पायरेथ्रिन के गुलदाउदी सिनेरिफिलियम के सूखे फलों से निकलता है और यह वह कार्बनिक यौगिक है जो पौधे के फूलों से अलग होता है और यह जो है आपका 6 जहरीले रसायनों से बना होता है। चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोला है कि किस स्थिति में कटियन आपका विनिमय क्षमता न्यूनतम है। तो नोट करिएगा, मोंटमोरिलोनाइट, ह्यूम्स, या फिर आपका होगा काउलिनाइट, या फिर होगा आपका इलाइट। क्या होगा बताइए ज़रा। तो साथियों सभी को नोट डाउन करना है। अगर आप सभी का आंसर आ रहा है साथियों, क्या आपका कोवोलिनाइट तो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, सी आंसर आपका राइट आंसर होगा। ये आप लोग को नोट करना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिएगा, रोटेनोन एक जो है गंधहीन रंगहीन क्रिस्टलीय जो है आइसोफ्लेवोनोन है जिसका उपयोग ठीक है खालिस्तान के रूप में किया जाता है। जो है शाकनाशी जो है बायो हार्बिसाइड्स, प्राकृतिक कीटनाशक या कीट हार्मोन्स क्या हो सकता है, आप लोग बता सकते हैं। तो साथियों नोट करिएगा, कीट हार्मोन्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कीट हार्मोन्स अगर आपने लगाया है तो आपका राइट आंसर है और ये सभी लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि पादप संगरोध नियामक उपाय विनाशकारी कीड़े के कीट अधिनियम के माध्यम से संचालित है और यह भारत में किस वर्ष में पेश किया गया था। चलिए बताइए, 1926, 1917, 1914 या फिर 1915 होगा। वेरी गुड। देखिए साथियों, काफ़ी साथी लगा पा रहे हैं क्या, 1914। ठीक है, 1914 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये आपको नोट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए क्या है। आपको क्वेश्चन बोला गया कि केमोस्टेरिलेंट रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग आर्थिक रूप से विनाशकारी या रोग पैदा करने वाले कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो देखिएगा, पहले ऑप्शन की बात करें, अत्यधिक विकास नियामक संश्लेषण, एक या दो लैंगिक की बांझपन, विकास में गिरावट या कीट के भोजन को रोकना। साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा आपका, एक या दो लिंगों को या लिंगी की आपका बांझपन। क्या होगा, बी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है साथियों, और आप सभी लोग नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, डाउन सिंड्रोम एक खालिस्तान है। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्या है, मानसिक रोग है, संक्रामक रोग है, वंशानुगति रोग है, या फिर जो है छूत की बीमारी होती है। तो साथ ही ये जो डाउन सिंड्रोम है यह वंशानुगत रोग है। ठीक है, क्या है,
जो वंश से होता है और जो वंशानुगनित रोग होता है? ऑप्शन नंबर सी है। अब इसकी व्याख्यान देख लेते हैं कि डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है और यह एक आनुवंशिक विकार है जो कि आपका असामान्य कोशिका विभाजन के कारण जो है गुणसूत्र 21 के अतिरिक्त आनुवांशिक सामग्री की वजह से होता है और यह जो है विकार के कारण विकास एवं बुद्धि विकास में देरी कर देता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्या दिया है तो देखिए, बोला है कि वर्मी कंपोस्टिंग में प्रयुक्त होने वाले जो आपका रेडवर्म के लिए निम्न में से क्या जो है आपका भोजन के रूप में दिया जा सकता है? आपका चायपत्ती अवशिष्ट या फिर दूध से बनी चीज़ें या फिर अचार या फिर नमक होगा? ज़रा बताइए। तो साथियों नोट डाउन करना है आप लोगों को। अगर आप सभी का जो आंसर आ पा रहा है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? चाय पत्ती। ठीक है, क्या होगा साथियों आपका राइट आंसर? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? चाय पत्ती अवशिष्ट। ठीक, तो आप सभी लोगों ने नोट कर पाया होगा, ऑप्शन नंबर ए है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि केचुआ खाद्य या वर्मी कंपोस्ट पदार्थ से भरपूर एक उत्तम जैविक उर्वरक है और यह केचुए कीड़ों के रूप द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को क्या करता है? विघटित करके बनाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उस प्रकार के रेशों का नाम बताइए जो प्राकृतिक रूप से जो है कोकून से प्राप्त होता है। तो टेरिकोट, बहुलक, रेशम या पॉलीथीन होने वाला है। तो साथियों वो होगा आपका रेशम। क्या होगा? रेशम इसका करेक्ट आंसर होगा और ये सभी को नोट करके रखना है। ठीक है साथियों, रेशम आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा कि रेशम के रेशे को प्राकृतिक रूप से जो है आपका कोकून से प्राप्त किया जाता है। रेशम के रेशे मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं और यह कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन बोला गया है कि जल वाष्प कम होता है। जल वाष्प कम होता है, देखिए क्या होता है कम। पहले ऑप्शन की बात करें, कम ऊंचाई और ध्रुवीय क्षेत्र पर, कम ऊंचाई पर या फिर महासागरों के ऊपर, या फिर होगा यह क्या साथियों ध्रुव क्षेत्र पर। क्या हो सकता है? तो साथियों सभी को नोट करना है, यह होने वाला है ध्रुवीय क्षेत्रों पर। क्या होगा? ध्रुवीय क्षेत्रों पर। क्या आप सभी साथियों का यही आंसर आ रहा है क्या? ध्रुवीय क्षेत्रों पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है और आप लोग इसे डेफिनेटली बना पाते। जल वाष्प पानी का गैसीय रूप है और यह जो है क्या आपका ध्रुव पर अत्यधिक जो है तापन कमी के कारण यह गैसें जम जाती है, इसलिए ध्रुव पर क्या है जलवाष्प की मात्रा कम होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं साथियों तो क्या दिया है ज़रा ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि खुद को आपका हाइड्रेट रखने के लिए मनुष्य को औसतन कितने लीटर पानी का सेवन करना चाहिए? कितने लीटर पानी का सेवन औसतन करना चाहिए? 3.5 लीटर, 2.5 लीटर, 5 लीटर या फिर 2 लीटर? तो साथियों नोट करिएगा कितना साथियों स्वयं को जो है 3.5 लीटर समथिंग जो है पानी पीना चाहिए। स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए हर व्यक्ति को एक प्रतिदिन जो है 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए क्योंकि यह आपको हाइड्रेट रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा मेरे साथ, बड़ा है पर सिंपल सा जो है आंसर होने वाला है इसका। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, ये तो पता होना चाहिए। देखिए, रॉन को तैरना बहुत पसंद था और एक दिन उसने रॉस को चुनौती दी कि वह अगले दिन उसके साथ जो है, ठीक है, उसके साथ मीलों तैर जाए। उन्हें दौड़ पूरी की, लेकिन प्रतिस्पर्धा की आग में रॉन ने बड़ी मात्रा में नदी का पानी निगल लिया और जो है बीमार पड़ गया। उन्हें जो है तैराक के कान का पता चलता है, ठीक है। इसके पीछे क्या कारण है? नदी पानी जो है खारा था, नदी का पानी जो है अनुपचारित था, नदी का पानी गंधहीन था, या फिर होगा आपका नदी का पानी बहुत ठंडा था। क्या हो सकता है, आप लोग बता पाएंगे? तो साथियों, नदी का पानी क्या होगा आपका? अनुपचारित था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत शानदार है। रॉन के बीमारी होने का कारण यह नदी का पानी जो है दूषित एवं का अनुपचारित था, ठीक है। क्या था? दूषित था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्या बोला गया है? क्वेश्चन बोला गया कि गैस के रूप में वातावरण में देखी जाने वाले प्रदूषण के प्रकार का नाम बताइए, ठीक है। प्रदूषण का प्रकार क्या, उसका नाम हमें बताना है। तो देखिए, धूल प्रदूषण, जल प्रदूषण, धुआं या फिर मृदा प्रदूषण। तो साथियों, धुआं आपका सही आंसर होगा। क्या होगा? क्या आप सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी लगा पाया है क्या? अगर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है, स्मोक, ठीक है। स्मोक एक क्या है आपका? कोलाइड है, जो आपका हवा में उपस्थित ठोस द्रव गैसों के कणों से बना होता है, और धुआं तब जो है निकला है जब कोई पदार्थ जो है जलता है। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो क्या दिया है? देखिए, क्वेश्चन में दिया है साथियों कि खालिस्तान की अधिक मात्रा हमारे शरीर को प्रभावित कर सकती है। खालिस्तान की अधिक मात्रा हमारे शरीर को प्रभावित कर सकती है। पहला ऑप्शन सुनिएगा आपका, दवाइयाँ, भोजन, तरल पदार्थ या फिर पानी होगा। बताइए जरा। तो साथियों, सभी को नोट करना है कि खालिस्तान अधिक मात्रा हमारे शरीर को प्रभावित कर सकती है, वो होगा आपकी दवाइयाँ। इसलिए दवाइयाँ कम ही खाना चाहिए, शरीर को बहुत इफ़ेक्ट यह पहुँचाते हैं। दवाइयाँ हमारे शरीर का साइड इफ़ेक्ट होता है। कई बार दवाइयों के ओवरडोज के कारण हमारी सेहत बुरी तरह से नुकसान हो जाती है, जैसे कि कैंसर, कीमोथेरेपी आपने देखा होगा, इससे मनुष्य को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पहुँचा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं कि पूर्ण जो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति क्या है, न कि केवल किसी रोग की अनुपस्थिति। विकार होगा, स्वास्थ्य होगा, रोग होगा या फिर निष्क्रिय होगा। तो क्या होने वाला है? तो साथियों, स्वास्थ्य आपका सही आंसर होगा। क्या होगा? अगर आप सभी ने स्वास्थ्य आंसर लगाया है, ऑप्शन नंबर बी लगाया है, तो आपका राइट आंसर होगा। या आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वास्थ्य होना स्वास्थ्य है किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति कहलाती है, स्थिति को कहते हैं। स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम नहीं है, यह हमें ध्यान रखना है। नोट करिएगा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो बोला गया है कि एनाल्जेसिक दवा, ठीक है, एनाल्जेसिक दवा हमें खालिस्तान में कार्य करके चुनिंदा दर्द में राहत देती है। CNG, TNT क्या है? तो आपको बता दूं मैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर होगा आपका CNS, ठीक है।
CNS इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट है। CNS का फुल फॉर्म की बात करें तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्या आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और आपका पेन किलर्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करके दर्द को कम करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्या दिया है जरा देखिए। बोला गया है कि अभिकथन, मतलब एक कथन दिया है, स्वस्थता का संबंध अच्छे वातावरण से है। रोग संचरण से संबंध बनाने वाले पर्यावरणीय जो है कारकों को नियंत्रित करते हैं। तो क्या दोनों ही सत्य होगा? तो साथियों राइट आंसर बात करें, ए और आर दोनों ही सत्य है, ये हमें नोट करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, जरा क्वेश्चन पढ़िएगा क्या है। बोला है कि सीवेज युक्त प्रदूषित पानी पीने से होने वाले दो रोग कौन से हैं? प्रदूषित पानी पीने से चिकन पॉक्स और पोलिया, हैजा और तपेदिक, मलेरिया और डेंगू, और आपका हैजा और टाइफाइड होगा। तो ये ऑब्वियसली आप सभी लोग बता सकते हैं कि दूषित पानी पीने से हैजा होता है और दूसरा आपका टाइफाइड होता है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना क्या कौन सी बीमारी होगा, तो टाइफाइड बोलते हैं। तो देखिए दूषित पानी, दूषित जो है पानी में छोटे जीवाणु होते हैं जिससे हमारी शरीर में प्रवेश करती है, और गंदा पानी पीने से बैक्टीरियल संक्रमण हो जाता है। प्रदूषण जल से होने वाली बीमारियां जो है, प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है? हैजा है, पोलिया है, टाइफाइड है और आपका इनमलिया है, ये हम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्या दिया है? विभिन्न जो है स्थानों पर बीजों के आपका बिखरने की बीजों के फैलाव के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन फैलाव सा जो है साधन नहीं है, यह हमें बताना है। बता सकते हैं आप लोग कि क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों आपका राइट आंसर होगा बिजली। क्या होगा? बिजली आपका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। यह हमें नोट करके रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बीजों का फैलाव विभिन्न तरीकों से किया जाता है और हवा जैसे बीज बिखरने को जो है आपका इनाकोरिया कहा जाता है। बीजों का फैलाव पानी के जो है बल द्वारा, जानवरों की सहायता से और स्वयं जो है बीज के प्रसार की गति को उत्पन्न करता है। ठीक साथियों, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, कुछ नए क्वेश्चन जानेंगे और आप लोग को बताऊंगा कि क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है आप सभी साथियों के लिए। क्वेश्चन को देखिएगा, ये जो क्वेश्चन करवाऊंगा ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपकी आगामी एग्ज़ाम के लिए। क्यों साथियों? तो अभी देखिएगा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सेशन को पूरा देखिएगा। अगर सेशन समझ में आए तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हम सीख रहे हैं तो किसी और को भी सीखना चाहिए, तो वह जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए अंतिम तक। सिलेक्शन ही हमारा जो है संकल्प है, जिद है, और सिलेक्शन हम लेके रहेंगे क्योंकि मेहनत हमने सब कुछ किया है। अब जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ये कुछ नए होंगे और कुछ मज़ेदार क्वेश्चन होंगे। उस सूक्ष्म जीव को पहचानिए जिससे प्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक प्राप्त हुई है। तो क्या हो सकता है? तो उस जीव के नाम की बात करें तो क्या होगा? पेनिसिलियम आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम नोटेटम का एक कारक है जो कि आपका, ठीक है, पेनिसिलियन प्रोटेडम करने वाले जीन हमें बैक्टीरिया में डालकर जैव अभियांत्रिकी द्वारा प्रतिजैविक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, पाश्चुरीकृत दूध को जो है उबाले बिना भी उपभोग किया जा सकता है क्योंकि यह हानिकारक जीवों से मुक्त होता है। प्रक्रिया के दौरान दूध को लगभग खाली स्थान पर गर्म किया जाता है। तो इसे कितने डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री सेल्सियस तक या गर्म करेंगे? तो 1 से लेकर 3 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, 15 से लेकर 13 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस तक। तो मेरे साथियों नोट करिएगा,
मेरे साथियों नोट करिएगा, हमारा जो राइट आंसर होगा 15 से लेकर 13 सेकेंड को 70 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग गर्म करेंगे। लुईस पास्चर को पता है कि लुईस पास्चर ने जो है पाश्चुरीकरण जो है विधि देखा था, नामकरण दिया था, इसलिए लुईस पास्चर को कहा जाता है पाश्चुरीकरण के जन्मदाता भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो देखिए, ग्लूकोज पायरुवेट में परिवर्तन होता है, ग्लूकोज पायरुवेट में परिवर्तन होता है पीसी कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर साइटोप्लाज्म में, या फिर ईस्ट में, क्या होने वाला है बताइए। तो साथियों नोट करिएगा चीज़ों को, अगर आप सभी जो आंसर कर रहे हैं, अगर साथियों आप सभी का आंसर आ पा रहा है ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, साइटोप्लाज्म में, तो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, साइटोप्लाज्म इज अ राइट आंसर। कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थों को जीव द्रव्य कहते हैं और यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है और यह रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ होता है, यह हमें ध्यान रखना है। देखिए, शेर की तरह पूंछ वाला मकॉक दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा अनुलिखित विशेषता होगी, ये हमें बताना है। चलिए, और ये क्वेश्चन साथियों आपकी बहुत ही प्यारी एग्जाम में है, मैं बताने वाला हूँ। देखिए कौन से एग्जाम का क्वेश्चन है। गले पर सिल्वर, सफ़ेद बाल, मोटी त्वचा और संवेदनशील जो है आपका श्रवण क्षमता, यह बीजों, नई पत्तियों, तने, पुष्पों और कलियों पर भोजन करता है या बड़े कान होंगे, बताइए क्या हो सकता है। तो साथियों फर्स्ट और थर्ड ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, गले पर सिल्वर सफ़ेद बाल, सिल्वर आपका वाइट माने और यह बीजों, नई पत्तियों, तने, पुष्प और कलियों पर भोजन करता है। तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी था। और ये आपकी जो आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो ये वही एग्ज़ाम है साथियों, कौन सी ANM नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के। तो ये क्वेश्चन जो है ना साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं जो है चीज़ें बोल के नहीं बताता, मेरा कंटेंट ही मेरी पहचान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका ANM में आया हुआ क्वेश्चन है कि उस समूह की पहचान करें जिनमें केवल आपका जो है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट सम्मिलित है। तो देखिए, बुलबुले वाले आवरण, PVC पाइप, स्विच बोर्ड, दूध की थैली, पुराने कपड़े, DDT, प्लास्टिक के जो है डिब्बे, घास, उर्वरक। और बात करें डी की, तो ये है आपका लकड़ी जो है, खराब भोजन, सब्जी के छिलके। तो क्या हो सकता है, तो साथियों नोट करिएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या लकड़ी, खराब भोजन, सब्जी के छिलके। ठीक है, क्या यही आंसर आप सभी साथियों का आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्न में से जैव निम्नीकरण पदार्थ की पहचान हमें करना है। PVC पाइप, ऊनी कपड़ा जो है, नायलॉन का मछली पकड़ने वाला जाल, या फिर प्लास्टिक की वस्तु, क्या आंसर हो सकता है। तो साथियों आंसर की बात करें तो आपका ऊनी कपड़ा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, ऊनी कपड़ा। ये भी क्वेश्चन आप लोग देखिए एग्जाम में आए हैं कि ऊनी कपड़े जैव निम्नीकरण पदार्थ है, और क्योंकि यह जीवों तथा कुछ विशेष बकरियों से प्राप्त होता है, परंतु प्लास्टिक, PVC पाइप, नायलॉन का जो है मछली पकड़ने वाला जाल, ये सभी मानव द्वारा कृत्रिम रूप से निर्मित चीज़ें होती है, यह हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं साथियों, तो क्या दिया है कि निम्न में से कौन सा एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक नहीं है। और ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम का क्वेश्चन है साथियों, इससे बेस्ट कंटेंट और क्या मैं आपको दूँ बताइए। इरिथ्रोमाइसिन, या फिर मॉर्फिन, या फिर पेनिसिलियम, या फिर होगा आपका एमोक्सिलिन होगा। तो क्या आंसर हो सकता है। तो पहले देखिएगा, मॉर्फिन जो है आपका एक क्या हो, आपका एल्केलाइट्स है, और आपका स्टर्न द्वारा, ठीक है, आपका स्टर्नर द्वारा जो है 18 जो है 1806 में एक एल्केलाइट का पृथक्करण अफीम से हुआ था, और इसका प्रयोग हाइड्रोक्लोराइड सल्फेट जो आपका एसीटेट और आपका जो आपका टाइट्रेट
और अन्य जो है सजातियों के रूप में होता है। तो आपका जो राइट होगा मॉर्फिन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, क्या होगा, मॉर्फिन आपका सही आंसर होगा, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए तो साथियों ये आपका जो है एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 1 नंबर का, फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे हम। भोजन आपका महीनों तक खराब नहीं होता यदि जो है उसे उस तापमान पर संग्रहित किया जाता है। तो कब तक भोजन समाप्त मतलब खराब नहीं होगा, जब तक कि उसे -18 डिग्री सेल्सियस पर जो है नहीं संग्रहित नहीं किया जाए। ठीक, 18 जो है डिग्री सेल्सियस ताप पर भोजन को जो है आपका संग्रहित करने पर यह महीनों तक खराब नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर सा क्वेश्चन है और आप सभी लोग जो है इसे बना पाएंगे। तो साथियों ये था आपका महत्वपूर्ण सेशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर चीज़ें पसंद आती है साथियों तो शेयर करिएगा, बस यही चाहूँगा मैं कि एक शेयर करें अपने ग्रुप में, और अगर व्हाट्सअप इंस्टाग्राम चलाते हैं आप लोग तो उस पर स्टेटस ज़रूर लगाइएगा, ठीक है, ताकि सारे बच्चे देखकर क्लास को ज्वाइन कर सकें। वंदे मातरम, जय हिंद।